प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 आरबीसी कोर्स के अनुसार अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.2 आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर प्रश्नावली 8.2 में एक सारणी है। उस सारणी को आपको अच्छी तरह से याद रखना है या फिर बनाना आपको आना चाहिए। परीक्षा के पूर्व जब आपको पेपर नहीं मिलता है, कॉपी मिल जाती है 10 मिनट पहले, उस समय इस सारणी का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं। वो सारणी है, सबसे पहले देखिए किस प्रकार उस सारणी को हम निर्माण करते हैं, उसका एक तरीका है। इस तरीके को अगर आप याद कर लेंगे तो सारणी अच्छी तरह से बना सकते हैं। देख देख कर बनाना याद नहीं होती है, बिना देख कर बनाना ये एक कला है। उस कला को सीखना बहुत ही जरूरी है, जो कि है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण, और नीचे लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ये हमारा प्रथम खंड होगा और इसमें हम लिख देंगे। अब देखिए, कोण में सबसे पहले लिखेंगे 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री के बाद में लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में लिखेंगे 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद में लिखेंगे 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद में लिखेंगे 90 डिग्री। इस प्रकार लिख सकते हैं हम। अब प्रिय विद्यार्थी, इसके अंदर ये देखेंगे कि 0 को तो 0 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 भी लिख सकते हैं। 30 डिग्री का मतलब π/6 का मतलब ही 30 डिग्री ही होता है। और 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4। इसी प्रकार से 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3, और 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2। अब सारणी में सबसे पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके थे, वो है sin थीटा। फिर इस प्रकार ये हमारा प्रथम लाइन हो जाएगी। इस प्रकार साइन के बाद में आपको ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, लिखना है cos थीटा। फिर cos थीटा के बाद में लिखना है आपको प्रिय विद्यार्थियों tan थीटा, और tan थीटा के बाद में आपको लिखना है वापस tan का उल्टा। आपको ध्यान रखना है कि cot थीटा, तो cot थीटा लिख लेंगे। फिर इसके बाद में इस प्रकार आप लाइन बनाते जाएंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको इस प्रकार लिख लेना है, और लिखने के बाद में cot थीटा के बाद में देखेंगे कि हम लिख सकते हैं sec थीटा, और sec थीटा के बाद में लिखेंगे cosec थीटा। cosec थीटा। इस प्रकार हम ये 6 त्रिकोणमितीय आपको लिख लेना है। पहला है sin थीटा, दूसरा है cos थीटा, तीसरा है tan थीटा, चौथा है cot थीटा, पांचवा है sec थीटा, और छठा है cosec थीटा। अब इसकी पूरी सारणी को भरने के लिए या सारणी का निर्माण करने के लिए आपको ऊपर कुछ मान याद रखने हैं। विशेष है वो याद रखने, ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की। सबसे पहला 0 लिखना है, और 0 के बाद में 1/4 लिखना है। 1/4 के बाद में 1/2 लिखना है, और 1/2 के बाद में 3/4 लिखना है, और 3/4 के बाद में फिर 1 लिखना है। यानी ये मान है जो 0 से बड़े और 1 से छोटे, इस प्रकार लिखने हैं। जैसे 0, अब 1/4, 1/4 को हम पाव भी कह सकते हैं, और 1/2 को हम आधा भी कह सकते हैं,
और 3/4 को हम 3 पाव भी कह सकते हैं, यानी ये 1 रुपये के 4 टुकड़े हो गए। इस प्रकार 1 रुपये के 4 टुकड़े, पाव, आधा, पौन, 1, यानी 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपया, इस प्रकार लिखते हैं। अब पहला साइन थीटा, पहली लाइन को पूरा करने के लिए 0 का वर्गमूल लेते हैं तो 0 ही होता है, क्योंकि 0 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। फिर हम 1 का वर्गमूल लेते हैं, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, इस प्रकार लिखते जाते हैं। फिर देखते हैं कि 1 का अगले में साइन 45 में 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, क्यों? क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम √3 लगा लेंगे, और 4 का वर्गमूल देखेंगे कि 2 हो जाता है तो 2 लिख देंगे। फिर 1 का वर्गमूल देखेंगे तो 1 ही होता है। इस प्रकार देखो, पहली लाइन हमारे इस याद रखने की जो पॉइंट्स हैं उसको हमने लिख दिया, तो पहली सारणी साइन थीटा की आराम से बन गई। अब आपको कॉस थीटा निकालने के लिए आपको यहाँ पे तीर का निशान लगा देना है। तीर का निशान का मतलब होता है यहाँ से पहली संख्या लास्ट वाली संख्या पहले लिखनी है, पीछे से मतलब क्रम से लिखते जाना है, यानी 1, फिर √3/2, फिर इसके बाद में आ जाएगा 1/√2, फिर इसके बाद में आ जाएगा 1/2 और फिर 0। इस प्रकार कॉस थीटा का सारणी भी फिलअप हो गई। यानी मैंने पूरा याद कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ अभी निर्माण कर रहा हूं, और अभी जब निर्माण करा तो आपको एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा और ये सारणी आनी चाहिए। फिर याद रखने के लिए आपको ये जरूर रखना है कि 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 इस प्रकार लिख देना। अब इस प्रकार लिखने से आपको ये आसानी से बन जाती हैं। अब टेन थीटा निकालने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास में सूत्र है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा में हम जब कॉस थीटा का भाग देंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 0/1। अब 0 के अंदर जब 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 1 को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे टेन थीटा का मान प्राप्त हो रहा है। अब टेन थीटा का मान प्राप्त करने के लिए फिर आगे चलते जाएंगे। वही आपको क्या करना है, दूसरा निकालना है, तो नीचे वाला हर में जो संख्या है उसको कैंसिल कर देनी, आपस में ऊपर वाला अंश में लिख देना है और कॉस थीटा का मान को हर में लिख देना है 1/√3। √2 जब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इस प्रकार से 2 का मान कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा हमारा √3। इस प्रकार 1 में जब 0 का भाग देंगे, यानी जब अगला निकालेंगे, यानी हम 1 के अंदर जब 0 का भाग देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा अनंत, क्योंकि 1 में 0 का भाग, यानी 0 को हम किससे गुणा करें अभी तक किसी को पता नहीं है, इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, अनंत भी कहते हैं, इसको अनंत बोलते हैं, अनंत। फिर आपको कॉट थीटा निकालने के लिए फिर ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, और इस तीर का मतलब होता है पीछे से संख्या लिखनी, यानी अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। इस प्रकार हमारे कॉट थीटा का निर्माण हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, आपको गाइज मतलब इसको याद करने के लिए आपको टेक्निक याद रखनी है और इसको आपको बार बार बनाते रहना है ताकि आपको अच्छी तरह से। अब देखिए सेक थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा देखेंगे कि किसका विपरीत होता है। तो सेक थीटा हमने जब लाल बट्टा कक्का सूत्र लिखा था उस समय देखा था कि सेक थीटा बराबर होता है यानी 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा कर देना जस्ट। तो 1 का उल्टा देखेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 को 1/1 अंश हर को चेंज करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर इसी प्रकार से अगला देखेंगे
तो हो जाएगा 2/√3। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो हो जाएंगे √2। 2 को जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा देखेंगे तो वही अनंत हो जाएगा। अनंत यानी इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत। इस प्रकार हमारे सेक थीटा का मान भी प्राप्त हो रहा है, और वो कोई मैंने याद नहीं रखा है, सब बिना याद रखे ही प्राप्त हो रहा है। अब देखिए वापस क्या करेंगे, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए फिर ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, और या फिर आपको क्या करना है, साइन का उल्टा करना है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का उल्टा है 1/कोसेक थीटा। ये आपको बार बार याद करते रहना है, क्योंकि ये जब हम आगे थीटा के संबंधित प्रश्नावली जब पढ़ेंगे तब भी उसमें उपयोग आएंगे। तो पीछे से लिखते जाना है, या फिर साइन थीटा का उल्टा कर देना, यानी 0 का उल्टा होता है अनंत, फिर ऐसे 2, फिर √2, फिर 2/√3, और फिर 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे सारणी बन गई है। पुनः वापस देख लेते हैं। मेन आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटा मान 0 होता है और सबसे बड़ा मान 1 होता है, और इसके मध्य जो संख्या होती है उसको याद ऐसे कर सकते हैं मारवाड़ी भाषा के अंदर, या अपनी साधारण बोलचाल की भाषा के अंदर लिख सकते हैं इसको पाव, इसको लिख सकते हैं आधा, और इसको लिख सकते हैं पौण, और फिर 1 है ही, पाव, आधा, पौण, और फिर हम सारणी इसमें वर्गमूल भरते जाते हैं और हमारे सारणी बन जाती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसके संबंधित जब भी प्रश्न हल करते हैं तो मेन इसके अंदर आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, और कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे हम प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न पहला कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। अब देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको एज इट इज सारणी में से मान देखते जाना है। स्क्वायर है तो उस संख्या का मान रखने के बाद में उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, क्यूब है तो क्यूब लगा देना है, घात 3 है तो की 3 लगा देनी है, और 2 घात है तो जैसे ही देखेंगे कि साइन 30 का मान सारणी के अंदर बता रहा है 1/2, हम यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो इस प्रकार हल लिख देंगे और फिर लिखेंगे साइन 30 का मान 1/2। अब देखो साइन के ऊपर क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आगे चलेंगे 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर cos 45 का मान देखेंगे 1/√2, 1/√2 लिख देंगे, और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर आगे लिखेंगे 3 ऐसे कैसे, फिर tan 60 का मान देखेंगे तो tan 60 का मान सारणी में देख लेंगे √3, और फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, और अब इसको हल करेंगे। यानी 1/2 को आपको 1/2 से ही गुणा करना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है इस खुद संख्या को खुद से गुणा करना है। यानी 1 से गुणा करेंगे 1 से, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, प्लस 2 ऐसे कैसे लिख देंगे, इंटू 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1, और √2 को जब √2 से करेंगे तो 2, प्लस फिर 3 ऐसे कैसे लिख देंगे, इंटू का निशान, फिर √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 3, फिर आगे चलते जाएंगे 1/4, प्लस फिर अंश को अंश से ही गुणा करते हैं, अंश को कभी भी हर से गुणा नहीं करेंगे, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और बटा 2 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 9 और बटा 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका लसप ले लेंगे, क्योंकि बट्टे में संख्या आ रही है तो लसप लेना है। तो इसका 4 2 1 यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 4 2 1, और इसका लसप ले सकते हैं, ऐसे एलसीएम ले सकते हैं। जैसे 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 में 1 बार जाएगा, और 1 ऐसे कैसे, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे, यानी इसको जब गुणा करेंगे 2 × 2 तो 4 आ जाएगा। ये इसका
लसअप आ जाएगा 4। अब जब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस 2 का भाग जब 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे। फिर 1 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 को 9 से देंगे तो 36 आ जाएंगे। इस प्रकार हमारे ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी सबकी जोड़ कर देंगे, 36 और 4 40, 40 और 1 हो गया 41/4। इसको आप मिश्र भिन्न में भी उत्तर लिख सकते हैं। यानी मिश्र भिन्न में उत्तर लिखने के लिए क्या करेंगे, 41 के अंदर, यानी 41 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 40 आ जाएंगे, और भाग जाएगा 10 बार, फिर पीछे 1 बच जाएगा तो 1 को अंश में लिख देंगे और 4 को हर में लिख देंगे। यानी इसका उत्तर आ जाएगा 10 सही 1/4 हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रश्नावली 8.2 का कोई भी सवाल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं एक और सवाल करते हैं हम सॉल्व, और आप भी देखेंगे इसको, और अच्छी तरह से वीडियो अगर देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 8.2 का एक प्रश्न ले रहे हैं, और प्रश्न है हमारे पास में, जैसे तीसरा सवाल, बट्टे में अगर कोई संख्या आ जाए, पहले का तीसरा क्वेश्चन है उसको लेते हैं। वो है cos 45 बट्टा sec 30 प्लस cosec 30। यानी किसी भी टाइप का सवाल है तो उसको हल करने का एक ही मेथड है, और वो ही इस सारणी में से जैसे भी है वैसे लिख दीजिए आप। जैसे अब इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि cos 45 का मान सारणी में देखेंगे तो आ जाएगा 1/√2, तो 1/√2 ऐसे कैसे लिख देंगे, बट्टा ऐसे। अब sec 30 का मान जब भी देखेंगे तो 2/√3 आएगा, तो अपन ऐसे कैसे लिख देंगे 2/√3, प्लस cosec 30 का मान देखेंगे तो cosec 30 का मान हो जाएगा प्लस 2/1। अब देखिए, ऊपर संख्या एक ही है, इसीलिए इसको तो एक बार ही वापस लिख देंगे 1/√2, और नीचे संख्या बट्टे में है। जब भी बट्टे में 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या मिले और बीच में अगर प्लस माइनस का निशान है तो निश्चित रूप से आपको लसअप लेना है। यानी इसका लसअप जब लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा √3, और √3 का भाग जब √3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएंगे। फिर प्लस ऐसे कैसे, फिर 1 का भाग जब √3 में देंगे तो √3 बार जाएगा, और √3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2√3। अब आगे और हल कर देते हैं, यानी 1/√2 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और बट्टा इसमें इसकी जोड़ नहीं कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया 1 प्लस √3/√3। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को उल्ट, मतलब भाग में है अभी, गुणे में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएंगे 2 प्लस कोष्टक 1 प्लस √3। इस प्रकार ये आ जाएगा। जब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा √3 बट्टा 2/2 कोष्टक 1 प्लस √3। इस प्रकार ये इसका उत्तर प्राप्त हो गया है। ये अब अगर मान लो हर का परिमेयकरण करता है और थोड़ा अगर आगे और हल करता है तो आप भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो भी आपका उत्तर पूरा मिल जाएगा और आपके उत्तर निकल सकता है। तो इस प्रकार आप चाहे तो कर भी सकते हैं, हर का परिमेयकरण करने में कुछ नहीं है। ये 1 प्लस √3 हर का परिमेयकरण भी पीछे बता चुका हूं मैं, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस √3 और नीचे भी लिख देंगे 1 माइनस √3। पिछले वीडियो में या 9th कक्षा में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था हर का परिमेयकरण करना, और हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो अब इसको हम जब करेंगे √3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो या फिर √3 ऐसे कैसे लिख देते हैं और 1 माइनस √3 ऐसे कैसे लिख दिया, बटा 2 ऐसे कैसे लिख दिया, और 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 को जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 कोष्टक 1 माइनस √3 बटा 2 और इसको हमने बाकी करी तो आ गया -2। अब जब इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा √3
कोष्टक 1 माइनस √3 और ये इसको गुणा करा तो आ जाएगा -4√2। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इसको चाहे जितना भी हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, फिर भी उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये उत्तर भी लिख सकते हैं, चाहे इसको तो और हल कर सकते हैं। √2 का फिर परिमेयकरण करिए, फिर इस प्रकार आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रश्नावली 8.1(2) का प्रश्न पहला आराम से पूरा हल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। दूसरा क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं इसी प्रकार। दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इसके जैसे ही है, बाकी के आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।